प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Glory to God, hallelujah. तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा चंगा करने वाला है। यहोवा तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निश्चय हमेशा विजय देता है। यहोवा निश्चय हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवा है। यहोवा रुआ अच्छा चरवा है। घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है, घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा।
तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम, शांति मुझे देता है। यहोवा शालोम, शांति मुझे देता है। सिजदा करूंगा तेरी सिजदा करूंगा, सिजदा करूंगा तेरी सिजदा करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं गाऊंगा। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया, उसके नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, उसके नाम की महिमा। हालेलुया, ओ रिवाशनलाला, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आज के इस आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। और इन दिनों में हम लगातार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं और हम ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश, मैसेज को लाता है। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय पहले पद से आगे इस प्रकार से लूका लिखता है वचन में, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका अर्थात लूका रचित सुसमाचार के विषय में वो कहता है उन सब बातों के विषय लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो
जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह जी उठने के पश्चात 40 दिन तक लगातार अपने आप को चेलों पर प्रकट करता रहा। कई बार प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। लोगों ने समझा हम भूत को देख रहे हैं। लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। यूहन्ना 21 अध्याय में पतरस यीशु मसीह को नहीं पहचाना, शिष्य लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने। परंतु पक्के प्रमाणों के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवित दिखलाया और प्रमाणित किया। कब्र खाली है, आज भी खाली है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं जो जिंदा हुआ है। राजा दाऊद भजन का लेखक 16 भजन में कहा, मेरे प्राण को तो अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्यारो, यीशु मसीह कब्र में रखा गया, वो सड़ा नहीं, परंतु वो अविनाशी देह को लेकर के जिंदा हुआ। और हम आज उसकी महिमा को हम देखते हैं। हमारे जीवन में वो आज कार्य करता है, क्योंकि वो जीवित प्रभु यीशु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में कि जब यीशु मसीह जी उठा, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, स्त्रियां जो यीशु के साथ में बहुत प्यार करती थी और सुगंधित द्रव्य वस्तुओं को तैयार करके रखी थी कि कब्र पर लेकर के जाए। और यीशु मसीह जब जी उठेगा तो उनका जो विचारधारा था वो टोटल अलग प्रकार का था। उन्होंने सोचा होगा हो सकता दुर्गंध आएगी, और वे लोग सुगंधित वस्तुओं को लेकर के गए। परंतु जब वे वहां पर पहुंचे, क्या देख रही हैं कि पत्थर जिससे कब्र ढपा हुआ था लुढ़का हुआ है। भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का 100 को लोग नहीं पाए और भौचक्की हो रही थी। और जब वे लोग हैरान हो रही हैं, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहां नहीं, परंतु जी उठे स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेतों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने प्रतीति उनकी नहीं की। पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंभा करता हुआ अपने घर आ गया। एक अलग माहौल वहां पर बनी हुई है। और आज प्यारो, यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, हमारे जीवन में एक नया काम वो करना चाहता है और हम उस जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना, उसकी उपासना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, 40 दिन तक दिखाई देता रहा। चेलों को कहा यरूशलेम को मत छोड़ना और पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा किया, सारी चीजें। परंतु आज हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से
उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव क्या क्या हुआ है, आज हम उन बातों को थोड़ा सा गौर करें। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24, जहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह इस बात को अपनी जुबान से कहा और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस कथन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो गेहूं का दाना बन गया, कलवरी क्रूस पर वो मारा गया, कब्र में वो गाड़ा गया भूमि में, और जब वहां से वो जिंदा हुआ तो एक नए पौधे के रूप में। और ये पौधा साधारण पौधा नहीं, लेकिन ये पौधा एक भिन्न प्रकार का पौधा बना। कई बार हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके पहले पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो काट डालता, और जो फलती उससे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। और ये डाली कैसे आ गई? ये दाखलता, एक फलवंत दाखलता कैसे बन गया? अगर हम कलीसिया के इतिहास को झांक करके देखेंगे तो हमें मालूम होगा यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात वो 40 दिन तक अलग अलग जगहों में अपने आप को प्रकट करता रहा, परंतु परमेश्वर जो योजना बनाया था, जी उठने के बाद स्वर्गारोहण होगा और स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा भेजेगा, और पवित्र आत्मा जब भेजेगा तो ये पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में एक ऐसा काम करेगा कि परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट होगा। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह देह के दिनों में था तो हजारों भीड़ भोजन के कारण से, उन आश्चर्य कर्मों के कारण से, चंगाई के कारण से, वचन सुनने के कारण से भीड़ आती थी, परंतु ये भीड़ केवल इसी भौतिक संसाधनों के लिए उम्मीद करके बैठी हुई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और इस बात को वो समझाने का प्रयास कर रहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डाली हो। मैं उस गेहूं के बीज के समान मारा गया, गाड़ा गया, और मैं जी उठा एक नया पौधा बन करके, और पवित्र आत्मा को भेजा। 120 लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहला पेंतिकोस्त के दिन में उनको मिला, और उसके बाद में 3000 लोगों की संख्या 120 लोगों के साथ में मिले, और उसके बाद में 5000, और उसके बाद में याजकों का बड़ा समाज। और आज हम पूरे विश्व में परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ते हुए हम चारों तरफ हम देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गेहूं के दाने के समान जमीन में पड़ के वो जिंदा हुआ एक नया पौधा बन गया है। और जब एक नया पौधा बन गया है, आज परमेश्वर की कलीसिया डाली के रूप में उससे जुड़ी हुई है। और संकट, मुसीबत, परेशानी जरूर होती है, परंतु परमेश्वर की कलीसिया सर्वदा सर्वदा बढ़ने वाली कलीसिया है। और जिसके कारण से आज
कलीसिया फूलने और फलने पा रही है प्यारो, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और एक नया पौधा बन करके वो फैल रहा है इस संसार के अंदर में। और आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को उसका अभिन्न अंग बनाया है, और इसलिए जी उठने का जो संदेश है हमारे लिए, अगर यीशु मसीह मारा नहीं जाता, गाड़ा नहीं जाता, तीसरे दिन मृतकों में से जी नहीं उठता, आज हमारा अस्तित्व इस संसार में नहीं रहता। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, मुर्दों में से वो जी उठा है और मेरे आपके जीवन के लिए वो आज जी उठा है। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस प्रेरित जी उठने के संबंध में बातचीत करता 35 पद से आगे। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह देता है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव का और, सूर्य का तेज और, चांद का तेज और, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है, अविनाशी रूप में जी उठता, अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा पौधा बन करके आज इस संसार में विद्यमान है कि उस पौधे को कोई भी उसको काट के फेंक नहीं सकता है। प्यारो, आज परमेश्वर हम में से हर एक को उसका अभिन्न अंग बनाया। अगर यीशु मसीह मर करके जिंदा नहीं होता, हम उसके अंग नहीं बन पाते, और हमारा जीवन एक जंगली जलपाई के समान होता, एक जंगली कांटेली झाड़ी के समान होगा। लेकिन आज हमको चिकनाई का भागी बना दिया, और पौलुस प्रेरित कहता है हम चिकनाई के भागी हो गए, और हम और आप जो है आज हम अच्छे फलों से लदे हुए हो सकते। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इस प्रकार के आत्मिक फलों से हम भरपूर हो सकते हैं। और इसलिए अपने उस अस्तित्व को समझे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमको अपना भाग बना लिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात, यीशु मसीह जी उठने के कारण से किस प्रकार का इम्पैक्ट आज हमारे जीवन में पड़ता है उसके जी उठने के कारण से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 40-41, 12 अध्याय 40 और 41 पद में लिखा है। यहाँ पर स्वर्गीय चिन्ह की मांग जब शास्त्री और फरीसी लोग कर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह उनको एक एग्जाम्पल दिया और कहा, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। पृथ्वी के भीतर रहेगा 3 रात दिन। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, और क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर के मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। हालेलुया। यहां वो है
जो योना से बड़ा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और एक बहुत बड़ा काम किया कि हमारे आपके गवाही को वो प्रभावशाली करता है, मेरे आपके गवाही को प्रभावशाली करता। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होता तो वो कभी भी हमारी गवाही इतना पावरफुल प्रभावशाली नहीं होता। योना के लाइफ के विषय में हम जानते हैं किस प्रकार से वो अनज्ञाकारी होकर के तरसीस की ओर भाग रहा था। आंधी तूफान आई और जिसके कारण से उसको कन्फेस करना पड़ा कि मैं जीवित परमेश्वर का जन हूं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, उसी की मैं सेवा करता हूं। हालेलुया। मैं उस जीवित परमेश्वर की सेवा करता हूं जो जल थल का बनाने वाला परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी को देने वाला परमेश्वर है। प्यारे, वही परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है। जी उठने के कारण से मुझको आपको एक ऐसा प्रभावशाली जीवन देना चाहता। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होता तो उसकी जो गवाही है वो कभी भी प्रभावशाली नहीं होती। जीवन भर लोग यीशु मसीह के संबंध में अलग अलग प्रकार की बात बोलते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के कारण से वो सामर्थ के साथ में बड़े प्रभावशाली ढंग से गवाही का कारण बनने पाया। योना के लाइफ के विषय में हम देखते हैं, योना पहला अध्याय में आंधी तूफान आती है, दूसरा अध्याय में किस प्रकार से वो मछली के पेट के अंदर में रहता और 3 दिन और 3 रात वो दुहाई देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कन्फेस करता है, और उसके बाद मछली उसको उगल देता है 3रे दिन। और जब परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचता है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो प्रभावशाली रूप में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के नीनवे नगर में जाता और प्रचार करना आरंभ करता है। और जब प्रचार वो कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों को चेतावनी दे रहा है, उनके तमाम उन सारे कुकर्मियों के विषय में जब वो बातचीत कर रहा है, प्यारो, राजा से लेकर के जितने झोपड़पट्टी में रहने वाले सारे के सारे लोग मन फिराने लगे, जानवर भी मन फिराने लगे, और नीनवे शहर के अंदर में एक बड़ी जागृति आ गई। प्यारो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज हमारे और आपके जीवन में भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू वो लाना चाहता है, ताकि हम और आप मन फिराएं, इस संसार के अंदर में पश्चाताप करें, प्रभु परमेश्वर के सामने अपने जीवन को अर्पण करें और प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए, उसके हाथों में अपने आप को सौंपते हुए प्रभु के मार्ग में हम निरंतर चलें। वो सामर्थी परमेश्वर है, मेरे आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ ताकि उसकी गवाही प्रभावशाली हो, और वे लोग जो विश्वास नहीं करते वे मन फिराएं, विश्वास करें। जब रोमी राज्य की मोहर उसको बंद नहीं कर सकी, यीशु मसीह को वो बड़ा पत्थर उसको कैद करके नहीं रख सका, पहरुए कांपने लगे, क्योंकि यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ बड़ा प्रभावशाली था। प्यारो, वही सामर्थ को आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, ताकि मेरे और आपकी गवाही साधारण ना हो परंतु असाधारण हो जाए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 29 पद से लेकर के 32 पद तक में हम देखते हैं यहां पर पतरस प्रेरित किस प्रकार से पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया और वो गवाही देने लगा, प्रचार करने लगा और कहने लगा, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने
मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जीव नहीं उठता, ये पतरस जीवन भर डरपोक रहता। 120 लोग जो यीशु मसीह के अनुयायी थे डरे घबराए हुए रहते, उस कमरे के अंदर में बंद रहते। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, पवित्र आत्मा को भेजा, जिसके कारण से उनके जीवन में एक अलौकिक सामर्थ प्रकट हुई। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक पतरस प्रेरित के सारे डर और भय को समाप्त कर दिया। मेरे आपके जीवन के सारे डर और भय को यीशु मसीह जी उठने के द्वारा समाप्त किया है, ताकि हम बड़े प्रभावशाली रूप में यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने पर। स्तिफनुस जब पत्थरवाह किया जा रहा है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में बड़े प्रभावशाली रूप में यीशु मसीह की गवाही देते हुए शहीद हो गया। फिलिप्पुस सामरिया में गया, यरूशलेम की कलीसिया में जब सताहट आई, उसमें बड़े सामर्थ के साथ में वो गवाही देने लगा। अब प्रेरितों के काम 9 अध्याय में देखते हैं, शाऊल जैसे खूंखार व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन हो गया। प्यारो, यीशु मसीह जीवित हुआ, जिसके कारण से गवाही प्रभावशाली होती है। मेरा आपका जीवन डरने और घबराने वाला नहीं, लेकिन प्रभावशाली होना है आज के संदर्भ में, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ है। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण से किस प्रकार का उसका इम्पैक्ट मेरे आपके जीवन में पड़ता है। पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय और उसका 50 पद से लेकर के 53 तक, जहां पर पौलुस प्रेरित ने कहा, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब हम बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? पाप के डंक को, मृत्यु की शक्ति को जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब हमको मौत का डर नहीं है। जो मुझ पर विश्वास करता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं, वो नहीं मरेगा परंतु शाश्वत जीवन पाएगा। उद्धार, अनंत जीवन देने का प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया। प्यारो, और दूसरा कोरिन्थ उसका 3 अध्याय 17-18 पद में पौलुस प्रेरित उस पवित्र आत्मा के अलौकिक सामर्थ और उसके कार्यों के विषय में वर्णन करता और कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभुत्व का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कंटिन्यूअसली हम और आप बदलते जाते हैं। और इसलिए आज पुनरुत्थान का दिन, पुनरुत्थान के बाद का दिन हमारे लिए कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का समय है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहने का समय है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कंटिन्यू रहेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में कंटिन्यू लगातार हम रहेंगे, प्यारो, हमारा जीवन अंश अंश करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उसी के तेजस्वी रूप में। और हम और आप आज एक बदले हुए इंसान के रूप में संसार में दिखाई देंगे। बोली वचन बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, चाल चलन
बदल जाएगा। पौलुस प्रेरित बदल गया। लोगों को एक बार के लिए विश्वास नहीं हो रहा था। लोग कहने लगे ये तो बहुत सताने वाला व्यक्ति था, अब कैसे ये यीशु को प्रचार कर रहा है। परंतु पवित्र आत्मा उसके जीवन को पूरी रीति से एक नया मोड़ दिया। वही पवित्र आत्मा मेरे आपके जीवन को भी एक नया मोड़ देता है। और आज इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि यीशु मसीह गेहूं के दाने के समान जमीन में जा कर के वहाँ से एक नया पौधा बन करके निकला है, ताकि हम फलदायी जीवन जीने पाएं, हम सच्ची दाखलता के हम अभिन्न अंग बन जाएं, हमारा प्रभावशाली गवाही देने वाले व्यक्ति बन जाएं, हमारा अंश अंश करके यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में बदलते जाएं। और यीशु मसीह जब आएगा हम उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़ा होने के योग्य होने पाएं। आइए प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, ताकि परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति मेरे आपके जीवन में होने पाए। अपनी जगह खड़े होकर के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, समर्पण करें अपने जीवन को और कहें, प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह तो मृतकों में से जीवित हुआ है, कब्र का बंधन तोड़ करके पहुए डर गए, घबराने लगे। रोमी राज्य की मोहर उसको बंद नहीं रख सकी, कब्र का बड़ा पत्थर हट गया, पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ्य प्रकट हुई, एक नया पौधा बनकर के यीशु मसीह इस संसार में जी उठा, मुझको आपको उसका अभिन्न अंग बनाया है। प्यारो, प्रभावशाली गवाही मुझको और आपको दिलाने के लिए यीशु मसीह आज जी उठा है, हमारे जीवन को पूरी रीति से बदलने के लिए, महिमा के देह के अनुकूल बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। ओ करुणा और दया से भरा हुआ परमेश्वर, मृत्युंजय यीशु, आपके सामर्थी नाम को हम धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, जी उठने के बाद 40 दिन तक लगातार तो अपने लोगों को दिखाई देता रहा, स्वर्ग पर चढ़ गया, पवित्र आत्मा को भेज दिया और जी उठने की सामर्थ को आज मेरे जीवन में, हमारे इन प्रियों के जीवन में तो प्रकट करता है। हालेलुया। ताकि महान परमेश्वर हम उस पौधे के समान बने जो गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर जाता, लेकिन एक नया पौधा बन करके निकलता है बहुत फल लाने के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बड़े सौभाग्य के लिए, हमारे जीवन को सच्ची दाखलता का अभिन्न अंग बनाया है, ताकि हम तेरे साथ में जुड़े रहें, फलदायी जीवन हमारा हो, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम हमारे जीवन में दिखाई दे, परिवर्तित जीवन दे। प्यारे परमेश्वर, सब प्रकार की दुर्बलता, बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो, चंगाई दे, अपनी अलौकिक सामर्थ को एक के जीवन में बढ़ा। प्यारे बाबा स्वामी प्रभु, हर एक के जीवन को अपने हाथ में ले, छू ले, संभाल प्यारे परमेश्वर पिता, और उस धन्य आशा में हमें बने रहने के लिए हमारी सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद करते हैं, तेरे सामर्थ्य आत्मा एक प्रियों को हम समर्पण करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और सामर्थ्य नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु और एक को आशीष दे। धन्यवाद। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ
आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार।